गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था रोशन और नेहोसन वहाँ से चले गए थे। जांग चैंग लैनवांग जी से कहता है कि हमें उसका पीछा करना चाहिए। लैनवांग जी कहता है कि ठीक है, चलो हम उनका पीछा कर लेते हैं। यहाँ पे लैनवांग जी और जांग चैंग अब नेहोसन और वेओशियन के पीछे। वेओशियन नेहोसन के साथ जा रहा था। नेहोसन उसे अपने मेंशन लाता है और वहाँ पे उसके रूम के एक सीक्रेट रूम में लेकर आता है। लैनवांग जी और जांग चैंग भी उस सीक्रेट रूम में जाकर छुप जाते हैं, खुद के ऊपर इनविजिबल चार्म लगा के। वेओशियन के सामने ढेर सारी बुक्स रख देता है और कहता है ब्रदर भी सबसे पहले कौन सी। वहाँ पे वेओशियन एक को देखता है और कहता है ये वाली। और नेहोसन जाके अब उस बुक को खोलता है, उसके अंदर से ईडी निकालता है और उसे जाके प्लेयर पे लगा देता है। और अब वहाँ पे वो सीढ़ी के अंदर जो चीज़ थी वो चलना स्टार्ट होती है। और वहाँ पे वेओशियन और नेहोसन मस्त काउच पे बैठ जाते हैं और पॉपकॉर्न खाने लगते हैं। लैनवांग जी वहाँ पे आके फाड़ फाड़ के सामने देख रहा था कि ये सारी क्या चीज़ें देख रहा है वेओशियन। जांग चैंग कहता है कि मुंह बंद कर ले, तेरा सलाइवा बाहर आ रहा है। वहाँ पे लैनवांग जी कहता है कि आई कांट बिलीव कोई इंसान इतना शांत बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए ऐसी चीज़ें देख सकता है। जांग चैंग कहता है जो तू नहीं सोच सकता ना वेओशियन वो भी कर सकता है। वेओशियन और नेहोसन बैठ के बॉन्ड देख रहे थे, वो भी पॉपकॉर्न खाते हुए। सारी बुक्स के अंदर सिर्फ डीवीडीज भरी पड़ी हुई थी, ऐसी ढेर सारी चीज़ों की। जी कहता है कि मुझे लग रहा था कि नेहोसन उसे कोई मैजिक सिखाएगा, बट ये सब कुछ क्या सिखा रहा है। वहाँ पे जांग चैंग कहता है ये वो मैजिक है जो सिर्फ अल्फाज का कत्ल करने के लिए बना है। जांग चैंग कहता है कि मुंह बंद कर ले। जांग चैंग कहता है कि वाह यार वो कितनी हॉट और सेक्सी पोजीशन है। वहाँ पे लैनवांग जी कहता है वो सुन लेंगे, बट ये दोनों को तो कोई खबर ही नहीं। वेओशियन और नेहोसन बड़ा मजे से वो बॉन्ड देखते हैं और वैसे कंप्लीट होने के बाद वेओशियन स्ट्रेच करते हुए कहता है कि मज़ा आया, पर उतना ज़्यादा भी एनर्जेटिक नहीं था। नेहोसन कहता है तो ठीक है ब्रदर वे, क्यों ना हम लोग अब मैजिक प्रैक्टिस ही कर लेते हैं। वेओशियन कहता है ब्रदर ने आपको तो मालूम है ना कि मेरा मैजिक कितना बेस्ट है, मेरे को ये बच्चों के खेल खेलने में कोई मज़ा नहीं है। नेहोसन फिर वेओशियन को एक पेन ड्राइव दिखाते हुए कहता है सो आपको इस काम की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वेओशियन उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि ये क्या है। नेहोसन कहता है कि आपका फेवरेट गेम। वेओशियन कहता है तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। नेहोसन अब उसको लैपटॉप में लगाता है और वेओशियन को कई चीज़ों की डिटेल्स बताने लगता है और समझाने लगता है। वेओशियन कहता है कि ओके इस इंसान पे तुम नज़र रखो, सारा डाटा अपने पास कर लो, मुझे इसके सारे इलीगल बिजनेस में जाना है और सारे सबूत चाहिए। नेहोसन कहता है कि ओके ब्रदर वे, और फिर वो वेओशियन को कई और चीज़ें दिखाने लगता है। वेओशियन कहता है कि ओह तो ये काम आज रात होने वाला है, ने मेरे भाई को कह देना कि आज मैं तुम्हारे यहाँ रुक रहा हूँ। ऐसा कह के वेओशियन अब वहाँ से जाने लगता है। नेहोसन कहता है ब्रदर भाई मैं भी आ रहा हूँ। नेहोसन की बात सुन के वेओशियन कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो, पहले तुम उन लोगों की अच्छे से खातिरदारी करो जो यहाँ पे हैं, और इस बात का ध्यान रखना कि ये बात कहीं से बाहर ना जाए और ये लोग यहाँ से जा ना सकें। वहाँ पे यह कह के वेओशियन चला जाता है और नेहोसन अब लैनवांग जी और जांग चैंग को जाके रस्सियों से चेयर से बांध देता है। और जांग चैंग और नेहोसन निकलने की कोशिश बहुत करते हैं, बट वो ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे थे। और अब नेहोसन एक बड़े से प्रोजेक्टर में अपने लैपटॉप को कनेक्ट करता है और वेओशियन की पूरी लाइव लोकेशन उन्हें दिखने लगती है। वहाँ पर सबको नज़र आ रहा था कि वेओशियन कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है, और नेहोसन यहाँ से उसे सारी चीज़ें गाइड कर रहा था। के साथ दो और लड़कियां थीं जो उस मिशन में उसके साथ थीं, बट उन दोनों का नाम अभी इन लोगों को मालूम नहीं था, ना उनका फेस ढंग से नज़र आ रहा था क्योंकि सब ने फेस मास्क पहने हुए थे। वेओशियन ने भी मास्क पहना हुआ था। और वहाँ पे वेओशियन उधर जाता है और उस जगह पे उस पर्सन के सर पे गन रख देता है और एक पर्सन के तो प्राइवेट पार्ट पे गन से शूट करके तो अपने सामने झुकने में मजबूर कर देता है। वहाँ पे वेओशियन को ऐसे करते देख लैनवांग जी बहुत ज़्यादा शौक था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वेओशियन ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर उन लोगों ने वेओशियन को बिगाड़ा क्या है। वहाँ पे वेओशियन उस इंसान के सर पे गन रख के पूछता है कि आखिर वो कहाँ है, तुम जानते हो कि मैं किसे ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ, तो जल्दी बताओ कि वो कहाँ है। वहाँ पे वो पर्सन हंसने लगता है और कहता है कि तुम कितना भी कुछ भी कर लो बट तुम कभी नहीं पता कर पाओगे कि वो कहाँ है। वहाँ पे वेओशियन अब उसको भी शूट कर देता है और वो पर्सन वहीं मर जाता है। वेओशियन वहाँ पे अच्छे से चेकअप करता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेता है और वहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें लेते आता है, कुछ मूर्तियाँ
उसके एक पूरा लॉकर और कुछ मनी। उस पर्सन के जो दोनों को उन्होंने मारा था, उन दोनों के बैंक अकाउंट से सारे मनी को सिर्फ ऑर्फनेज और जिन लोगों को ज़रूरत थी उन सब में डोनेट करवा देता है। रोशन अब उन सारी चीज़ों के साथ, उन दोनों लड़कियों के साथ लैनवांगजी और नेहोसेन और जहाँ वेंडिंग था वहाँ टेलीपोर्ट हो जाता है। उन सब के सामने था बेबूशान। वहाँ पे बेबूशान एक चुटकी बजाता है, उसके ऊपर जितना भी ब्लड लगा था वो सब क्लियर हो जाता है और अब वो बिल्कुल रिलैक्स होके वहाँ बैठ के पानी पीने लगते हैं। और वो दोनों गर्ल्स अपने कपड़े चेंज करने चली गई थी। बेबूशान वहाँ पे वो सारा सामान नेहोसेन के सामने पटक देता है और कहता है, इसे ढंग से चेक करो और जल्दी बताओ कि हमें इसमें से कुछ मिलता है या नहीं। उसके बाद बेबूशान फिर से एक चुटकी बजाता है, उसके सामने 4 घोस्ट स्पिरिट्स आ जाती हैं, वो जो बहुत ज़्यादा ही डरावनी दिखने में थी। वहाँ पे बेबूशान उन्हें कहता है कि जल्दी जाओ और बैठ जाओ और वेनरूहान का जीना हराम कर दो। हमें को उनके हर पल की खबर चाहिए। उनको तुम इतना डराओ कि वो खुद मौत की भीख मांगे, पर तुम उन्हें मरने मत देना। स्पिरिट को कहता है कि तुम जाओ और जिनगोंग्या इतना ज़्यादा मजबूर कर दो कि वो तुम्हारे लिए वैन चाओ और वेनरूहान को तक धोखा दे दे। वहाँ पे वो चारों स्पिरिट्स अब वहाँ से चली जाती हैं। फिर लैनवांगजी वेशन को घूरे जा रहा था और जियांग चैंग तो पागल हो गया था कि एक मर्मेड के पास इविल स्पिरिट्स की पावर क्या कर रही हैं। और बेबूशान इविल स्पिरिट्स पे कंट्रोल कर सकता है पर एक मर्मेड जितना सब कुछ नहीं कर सकती। एक मर्मेड की पावर तो उससे अपने आवाज़ के थ्रू लोगों के माइंड को कंट्रोल करना होता है और सिर्फ मरते हुए इंसान की जान बचाता। उनके पास बहुत अच्छी मेडिसिनल नॉलेज होती है, बट बेबूशान के पास तो कुछ अलग ही पावर्स थी। वहाँ पर लैनवांगजी और जियांग चैंग को कंफ्यूज देख के बेबूशान कहता है कि तुम लोग ज़्यादा चिंता मत करो, आखिरकार अब ये सब कुछ तुम्हें याद रहने भी नहीं वाला है। बेबूशान उन सब के नेक पे मारता है और फिर उन दोनों के माथे पे टच करके अपनी थोड़ी सी एनर्जी डालता है और अभी जितना भी उन्होंने सब देखा था सबका सब इरेज मार देता है उनके दिमाग से। बाद बेबूशान लैनवांगजी और जियांग चैंग को उसके पैलेस में वोट कर देता है। उसके बाद नेहोसेन बेबूशान से पूछता है कि क्यों तुम अपने तीनों भाइयों के सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम मैजिक सीख ही नहीं पा रहे हो, जबकि उन्होंने इतनी बेस्ट मैजिक्स तुम्हें सिखाए हैं। और वैसे तो वो सारे मैजिक बेकार ही हैं क्योंकि तुम मैजिक में ग्रैंड मास्टर हो। आज तक कोई भी मैजिक को पूरी तरीके से नहीं समझ पाया है और तुमने तो खुद का ही मैजिक क्रिएट कर लिया है और तुम ये सारी बातें अपने भाइयों को क्यों नहीं बता देते। कहता है कि तुम उन लोगों को क्यों नहीं बता देते कि तुम्हें बचपन से अपनी पावर इस्तेमाल करनी आती है। हाँ, इन लोगों ने काफ़ी सेल्स तुम्हारे ऊपर लगाई, तुम्हारी पावर्स वीक हुई, पर तुमने कभी यूज़ करना बंद नहीं किया। आज तक ये बात जियांग फैमिली और लैन फैमिली को भी नहीं मालूम कि तुम्हें पावर्स यूज़ करनी भी आती है। तुम उनके सामने एक नॉर्मल ह्यूमन बनने का प्रेटेंड करते आ रहे हो। बेबूशान कहता है कि ये राज एक राज ही बना रहना चाहिए क्योंकि कई राज ऐसे होते हैं अगर वो खुल जाएं तो चीज़ें तबाह कर सकते हैं। मैं क्या बताऊं कि मुझे याद था कि मेरे कारण, मेरी जान बचाने के कारण मेरे माता पिता ने अपनी जान खो दी, जिसके कारण मैं जानना चाहता था कि मेरे ऊपर ऐसा कौन ने वार किया। और जब मैं उसके बारे में जान रहा था तो मुझे मालूम चला लोग तो मेरे साथ मेरे माता पिता को भी मारना चाहते थे, बट वो लोग उनके इतने ज़्यादा शक्तिशाली होने पे उन्हें मार नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने से मुझे ज़रिया बनाया कि अगर मेरे को बचाएंगे तो मेरे पेरेंट्स मरेंगे और अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे पेरेंट्स वैसे भी मेरे गम में बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, तो वो उन्हें मार डालेंगे। सीधा सीधा देखा जाए तो वो लोग सिर्फ चाहते थे कि हम तीनों ही ना बचे। जब मैं इसके बारे में और जानता गया तो वैन क्लैन के कई लोग हमारे मर्मेड क्लैन में थे, इसलिए मैं इस क्लैन से और भी ज़्यादा दूर होता गया। मुझे ये बात पहली बार मालूम चली कि मेरे 3 भाई थे और वो सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आए हैं। वैन क्लैन को आखिर मेरे माता पिता और मुझसे ऐसा क्या चाहिए जो मेरे भाइयों से नहीं चाहिए। उन्हें मालूम है कि मेरे तीनों भाई जिंदा हैं, बट उन पे आज तक कभी अटैक नहीं हुआ, मुझ पे और मेरे पेरेंट्स पे ही ऐसा क्यों। यहाँ पे नेहोसेन कहता है, ब्रदर वे, इस क्यों का जवाब तो मैं आज तक ढूंढ रहा हूँ। मैंने उनका सारा कंप्यूटर डाटा हैक कर डाला, बट मुझे वहाँ पे कोई भी सबूत नहीं मिला। उनके इलीगल बिजनेस इतने हैं बट सबूत एक भी नहीं। सिर्फ वही सबूत आए हैं जो आपने खुद जाके कलेक्ट करे हैं और लोगों को मार के। रोशन कहता है कि हाँ, सिर्फ एक ही तरीका है उनके सबूत कलेक्ट करने का
कि उनके बिजनेस में इस तरीके से घुस जाओ कि उन्हें तुम्हें कांटा लगने लगा और तुम्हें हटाने के लिए वो सामने ज़रूर आएंगे। रोशन कहता है पर ब्रदर इस चक्कर में आपकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। रोशन कहता है कि मेरी जान तो कोई ले ही नहीं सकता है क्योंकि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे मेरे 3 भाई हैं और मुझे नहीं लगता कि उनके पावर्स के सामने कोई और टिक पाएगा और उनकी प्रोटेक्टिव शील्ड कोई भी नहीं तोड़ सकता। आप लोगों को क्या लगता है कि आखिरकार वेओशान और उसके पेरेंट्स में ऐसा क्या खास है जिसके पीछे एरन पड़ी हुई है? आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।